साथियों, हम देखते हैं कि जब एक व्यक्ति बीमारी से मुक्त होता है तो सिर्फ घर का वो व्यक्ति ठीक होता है ऐसा नहीं है। जब एक व्यक्ति बीमारी से मुक्त होता है तो पूरा परिवार ठीक हो जाता है। ऐसे ही जब घर का कोई एक बेटा बेटी कुछ अचीव करके आता है तो सिर्फ वो व्यक्ति अचीव करके नहीं आता, वो पूरा परिवार अचीवमेंट से भर जाता है, विश्वास बदल जाता है। ऐसे ही जब कोई गरीबी से बाहर आता है तो संपूर्ण समाज का फायदा होता है, देश का फायदा होता है। 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं, न्यू मिडिल क्लास में आए हैं, तो इसका फायदा केवल उन परिवारों तक नहीं रहता बल्कि मिडिल क्लास का भी इसमें फायदा होता है, क्योंकि ये नया कंज्यूमर है जो इकोनॉमी को ड्राइव करता है। उससे अल्टीमेटली मिडिल क्लास के लिए अवसर बनते हैं। यानी गरीबी कम होना केवल वेलफेयर का ही विषय नहीं है, यह अवसरों के विस्तार की गाथा है, नई एस्पिरेशन की प्रेरणा है। साथियों, पिछले 12 वर्षों में जो इतना विशाल मिडिल क्लास देश में तैयार हुआ है, वो सरकार की बहुत बड़ी प्राथमिकता रहा है। मिडिल क्लास की ईज ऑफ लिविंग के लिए सरकार ने हर स्तर पर काम किया है। अब जैसे अपने घर का सपना है, हर मिडिल क्लास परिवार की एक इच्छा रहती है, खुद का घर हो। हर किसी को पूछोगे एक मन में रहता है, मेरा अपना घर हो। 2014 में अगर किसी परिवार को अपना घर खरीदना होता था तो होम लोन डबल डिजिट के इंटरेस्ट रेट पर मिलता था, लेकिन आज किसी भी बैंक से होम लोन 7-8% के रेट पर मिल जाता है। पहले लोन लेना भी किसी युद्ध जीतने जैसा था। युद्ध जीतने में जितनी ताकत लगी उतने लोन लेने में लगती थी। आज ये घर बैठे संभव हो पा रहा है। मैं यही की बात बताता हूं। ये दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोग जानते हैं कि कैसे शहरी मिडिल क्लास के हजारों घर अधूरे अटके हुए थे, पैसे दे दिए थे, पूरे जिंदगी भर की कमाई बिल्डर को दे दी थी, उसने भी बढ़िया बढ़िया पैम्फलेट दिखाए, सपने दिखाए। अब ये किराए पर घर में रहते हैं तो किराया भी देना है, घर जल्दी मिलेगा, उधर किराया रहते हैं, घर मिल नहीं रहा, घर बन नहीं रहा, बहुत बुरा हाल था। इन अधूरे घरों को पूरा करने के लिए हमने 25,000 करोड़ रुपए का स्पेशल फंड बनाया। और आपको जानकर खुशी होगी कि देश में बरसों से अटके करीब 60,000 घरों को डिलीवरी किया जा चुका है। साथियों, एक और चीज है जो रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करती है। ये जरूरत है कनेक्टिविटी की, ट्रांसपोर्ट की। आज आप सोशल मीडिया में देखिए, दुनिया भर से जो भी टूरिस्ट आता है, भारत आता है, वो हमारे मेट्रो सिस्टम को देखकर हैरान रह जाता है। साथियों, वर्ष 2014 में करीब 28 लाख लोग हर रोज मेट्रो से सफर करते थे। आज करीब 1,28,00,000 लोग हर रोज मेट्रो से सफर कर रहे हैं। अब वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत जैसी हाई स्पीड ट्रेन्स देश को कनेक्ट कर रही है। अच्छी सड़कों, अच्छे हाईवे से समय तो बच ही रहा है,
गाड़ियों की मेंटेनेंस पर होने वाला खर्चा भी कम हुआ है। बीते वर्षों में एयरपोर्ट की संख्या डबल हुई है। इससे कई छोटे छोटे शहरों में भी मिडिल क्लास को हवाई यात्रा की सुविधा पहली बार मिली है। साथियों, पिछले 12 साल मिडिल क्लास के लिए कमाई के साथ साथ बचत के भी रहे हैं। 2013-14 में लगभग 2 लाख रुपए तक की आय होने पर टैक्स लगता था। आप सबको वो नसीब रहा होगा। और ये टैक्स मिडिल क्लास देता रहता था। आज 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं है। यानी टैक्स फ्री इनकम कई गुना बढ़ गई है। साथियों, जीएसटी रिफॉर्म के कारण भी मिडिल क्लास को बहुत सुविधा हुई है। टैक्स फाइलिंग का समय और खर्चा भी बच गया है, क्योंकि ये बहुत ही आसान हो गया है। घर बैठे ही आईटीआर फाइल हो रहे हैं। अगर कोई सेटलमेंट का इश्यू है तो फेसलेस हो रहा है। साथियों, मिडिल क्लास परिवारों में एक बड़ा खर्चा डायबिटीज या ऐसी लाइफस्टाइल से जुड़े इलाज का भी रहता है। जन औषधि केंद्रों पर 80% डिस्काउंट पर ऐसी दवाएं मिल रही है। अगर आपका पहले 1000 रुपया खर्चा होता था तो आज 200 रुपये में काम हो जाता है। 800 रुपया बच रहा है। और इससे बीते वर्षों में करीब 40,000 करोड़ रुपए की बचत देश के अनेक परिवारों की हुई है। मिडिल क्लास के बजट का एक बड़ा हिस्सा बुजुर्गों के इलाज पर भी जाता है। आज 70 वर्ष से ऊपर के हर नागरिक के लिए 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज उपलब्ध है। साथियों, एक सामान्य स्वभाव है कि जब कोई सुविधा लगातार मिलती है तो इंसान पहले की परेशानी भूल जाता है। अब 2 लाख रुपया पर आप टैक्स देते थे, अब 12 लाख तक नहीं देना पड़ रहा। लेकिन जब मैं कहूं तब ताली बजती है। और बस में, ट्रेन में थोड़ी देर भी अगर कुछ मुसीबत आ गई तो ढेर सारी गालियां देना शुरू हो जाते। और यही क्लास सबसे ज्यादा बोलता है। साथियों, मैंने जैसे कहा ना कि पुरानी तकलीफें भूल जाता है आदमी। आप लोगों को आज ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट से जुड़ी परेशानियां बिल्कुल याद नहीं होगी। पहले ड्राइविंग लाइसेंस लेना होता तो कितनी दिक्कत होती थी। पासपोर्ट लेना है तो क्या क्या कुछ करना नहीं पड़ता था। कितने पापड़ बेलने पड़ते थे। आज ड्राइविंग लाइसेंस लेना भी आसान हुआ है और तत्काल पासपोर्ट भी औसतन 3 दिन में ही मिल जाता है।